नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, है ना, तो कौन सा बताना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है यहाँ पर, है ना। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज नॉन सिंगुलर। फ्रेंड हमने थ्योरी में देखा था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यदि वो ऑड ऑर्डर का है तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होता है, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि इवन ऑर्डर है तो उस केस में इसकी वैल्यू जो होती है परफेक्ट स्क्वायर होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज नॉन सिंगुलर। नहीं नहीं नहीं, ऑड ऑर्डर के अंदर क्या होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों, यदि वो ऑड ऑर्डर का होगा तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगी, डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, नॉट ट्रू, है ना, नॉट ट्रू, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। इफ डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉन जीरो देन इट इज नॉन सिंगुलर, है ना। डिटरमिनेंट वैल्यू यदि नॉट इक्वल टू 0 है देन इट इज नॉन सिंगुलर। सही बात है, ट्रू है तो ट्रू है, तो ये आंसर नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये भी ट्रू है, हमने देख लिया है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल, है ना, ये भी देखा था हमने, सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि यही एक नॉट ट्रू स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या होगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो वो आंसर नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू n by n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन, है ना, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट बी इज नॉट इक्वल टू 0। ए ऑप्शन कह रहा है ए बी इज नॉन सिंगुलर। देखो तो ए बी कब नॉन सिंगुलर कहेंगे, जब डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए बी किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। अब डिटरमिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, दोनों नॉट इक्वल टू 0, तो डिटरमिनेंट ए बी क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो ए बी भी नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो ए बी सिंगुलर, ये गलत हो गया। अच्छा ए बी इनवर्स, ए इनवर्स भी नहीं, रिवर्सल लॉ लगता है ना, ए बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ए बी का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और किसी डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये डी भी गलत हो जाएगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये IIT JEE 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। लेट K be a positive real number and A और B matrices given है, the determinant of adjoint A plus determinant of adjoint B equal to 10 power 6, then the value of box K, है ना, box K मतलब greatest integer function को represent कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो फ्रेंड, आपको दिया हुआ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी इक्वल टू 10 पावर 6। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट हमने देखा था क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए और ए का यदि ऑर्डर n है तो n-1। अच्छा यहाँ पर ए का ऑर्डर है 3 और बी का ऑर्डर भी 3 है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा फ्रेंड, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर प्लस डिटरमिनेंट बी स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 6 के इक्वल हो जाएगा। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, निकालो यहाँ से डिटरमिनेंट ए क्या आ रहा है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 2k माइनस 1 माइनस 1 प्लस 4k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 रूट के, कितना आ जाएगा यहां से 2 माइनस 2 रूट के माइनस 2 रूट के माइनस माइनस प्लस माइनस 4k रूट के, ठीक है। अच्छा 2 रूट के 4k रूट के प्लस 2 रूट के, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन क्या आ रही है यहाँ से, 2k माइनस 1, अच्छा ये 4k स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या लिख सकते हैं 2k प्लस 1 2k माइनस 1, ठीक है। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, रूट 2 के बाहर कॉमन आ रहा है माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 2 सा 4 रूट के रूट के हो जाएगा, है ना, रूट के इंटू रूट के हो जाएगा, तो 4 के बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 2k के इक्वल हो जाएगा। अच्छा यहाँ से भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 रूट के बाहर कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू के हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2k प्लस 1 बचेगा, है ना। 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है पूरे एक्सप्रेशन में से, अंदर क्या बचेगा 2k माइनस 1 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4k। अच्छा यहाँ से 1 प्लस 2k बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस 4k, यहाँ से 2k प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा प्लस 4k, है ना, ठीक है। अच्छा डिटरमिनेंट है कितना आ गया, इसकी शक्ल और सही कर लो, कितना आ गया ये 2k प्लस 1, 4k से 4k कैंसिल आउट, 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k, है ना, तो ये आ गया आपके पास 2k प्लस 1
होल स्क्वायर, बोले तो 2k + 1 क्यूब, ठीक है। अब डिटरमिनेंट बी भी निकालो, डिटरमिनेंट बी भी फाइंड आउट करना है। अब देखो फ्रेंड, डिटरमिनेंट बी में एक ऑब्जर्वेशन है, डायगोनल एलिमेंट 0 है और नॉन डायगोनल जो है वो अपोजिट साइड में, 2k - 1 माइनस ऑफ 2k - 1, रूट के माइनस ऑफ रूट के, 2 रूट के माइनस ऑफ 2 रूट के, मतलब ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक ऑड ऑर्डर भी है। तो ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होता है? 0। डिटरमिनेंट भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो यहां से आपके पास इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में आप पुट करो, तो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2k + 1 क्यूब का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 10 पावर 6। यहां से कितना आ जाएगा? ये 2k + 1 होल पावर 6 इक्वल टू 10 पावर 6। दिस इंप्लाइज 2k + 1 इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज k इक्वल टू 4.5। तो बॉक्स के कितना हो जाएगा फ्रेंड? बॉक्स से कितना हो जाएगा? बॉक्स 4.5 की वैल्यू कितनी होती है? 4, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो बॉक्स 4.5 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड I इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, A इनवर्स इक्वल टू 1/6 A² + TF CA + DI, देन द वैल्यू ऑफ C एंड D, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या करो, इस इक्वेशन में A इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो, A² A और I की वैल्यू पुट कर दो, है ना, और दोनों तरफ कंपैरिजन कर दो, है ना। इक्वल मैट्रिक्स होगा तो C और D निकल के आ जाएगा, बट उससे पहले आपको A इनवर्स चाहिए, A² चाहिए, है ना, और CA + DI चाहिए। तो A इनवर्स क्या होगा फ्रेंड? एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। यहाँ से डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 4 + 2, है ना, रो 1 के लोग एक्सपेंड कर दो तो 4 + 2 6 आ जाएगा, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट A, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू 1/6, एडजॉइंट A क्या होगा? एडजॉइंट A क्या होगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगी? 1 का कोफैक्टर क्या है? 4 - 2 6, है ना। 0 कोफैक्टर यहाँ पर 0 0, इस 0 कोफैक्टर 0 0, ठीक है। इस 0 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पर? 0 0। इस 1 का कोफैक्टर क्या है फ्रेंड? 4 - 1, है ना, तो 4 माइनस, इस 1 का कोफैक्टर क्या है? 4 - 0 4, ठीक है। इस 1 का कोफैक्टर क्या है? -2 0, तो -2 तो वो +2 हो जाएगा, है ना, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर साइन चेंज होता है। अच्छा, इस 0 का फैक्टर क्या है? 0 0 0। इस -2 का फैक्टर क्या है? 1 - 0 1, है ना, तो यहाँ पर भी साइन चेंज जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस 4 का फैक्टर क्या है? 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? है ना, 6 0 0 0 4 2 0 -1 1। इस 6 को मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो इधर, है ना, चाहो तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एक 6 A इनवर्स की वैल्यू आ गई आपके पास, है ना, 6 A इनवर्स की वैल्यू आ गई। अभी A² भी चाहिए आपको। A² क्या होने वाला है फ्रेंड? A को इसे मल्टीप्लाई करना है ना, A को इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, है ना। इसको मल्टीप्लाई करो A से, 1 0 0 0 1 1 0 -2 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? रो को कॉलम से करोगे तो 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको करोगे तो 0 0 0 0 आ रहा है, इधर भी, है ना, 0 1 -2, है ना, तो -1 आ जाएगा, 0 1 4 5 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 0 0 0 0 आ रहा है इधर, है ना, 0 -2 और 0 -2 और -8, है ना, -10 आ रहा है इधर, ठीक है। 0 -2 और 16 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है। ये सब वैल्यू उठा के यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो A इनवर्स कितना है फ्रेंड यहाँ पर आपके पास? 6 A इनवर्स। 6 A इनवर्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 0 0 0 4 -1 0 2 1 इक्वल टू A² कितना है आपके पास? 1 0 0 0 -1 0 -1 5 0 -10 14 प्लस फ्रेंड यहाँ पर आपके पास CA क्या हो जाएगा? CA क्या हो जाएगा आपके पास? C 0 0 0 C 0 -2C 4C, है ना, प्लस DI क्या हो जाएगा? D 0 0 0 D 0 0 0 D, ठीक है। अब यहाँ पर कंपेरिजन कर दो इधर ऐड करके, तो यहाँ से देखो 1 + C + D 6 के इक्वल हो जाएगा, 1 + C + D = 6। अच्छा, और देखो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर
और कहाँ से इक्वेशन बन रहा है आपके पास 0 0 0, यहाँ से 0 0 0 है ना, 0 0 0 -1 c प्लस डी, वो तो यही बन जाएगा 5 प्लस सी। 5 प्लस सी किसके इक्वल है, यहाँ से 5 प्लस सी किसके इक्वल है -1 के, तो c कितना आ गया आपके पास -6 आ गया। अच्छा c को यहाँ पुट करो तो d कितना आ जाएगा -6 प्लस 1 -5, उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा। d कितना आ गया 11, तो c इक्वल टू -6 और d कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका -6 एंड 11, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a स्क्वायर माइनस a प्लस i इक्वल टू 0 है ना, यहाँ पर i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ a है ना, इनवर्स ऑफ a पूछा है। फ्रेंड यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है और इनवर्स ऑफ a के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ a कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, है ना, किसी इक्वेशन के थ्रू, है ना। तो आप क्या करो, a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो यहाँ पर a इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर माइनस a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करो a इनवर्स इंटू a तो i बन जाएगा, और a इंटू i a आ जाएगा केवल, माइनस a इनवर्स इंटू a i आ जाएगा, प्लस a इनवर्स इंटू i a इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से a इनवर्स इसके इक्वल आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a मैट्रिक्स। ठीक है, a इनवर्स क्या हो जाएगा आपका i माइनस a, विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, i माइनस a। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे इक्वेशन दे और इनवर्स पूछे तो आप कोशिश करो कि दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लो इनवर्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एडजॉइंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स P इज दिस, है ना, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P, है ना। तो फ्रेंड यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि डिटरमिनेंट P की पॉसिबल वैल्यूज क्या है। ठीक है, आपको एडजॉइंट P मैट्रिक्स गिवन है ना, एडजॉइंट P मैट्रिक्स गिवन है, आपको क्या गिवन है, ये 1 4 4 2 1 7 1 1 3। तो यहाँ से आप डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट P फाइंड आउट कर सकते हो, वो कितना हो जाएगा आपके पास, इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 1 3 माइनस 7 -4 6 -7 -1 प्लस 4 2 -1 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा ये -4 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हमें डिटरमिनेंट P पूछा है, हमें पता है इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, एडजॉइंट P डिटरमिनेंट और P डिटरमिनेंट क्या रिलेशन होगा, जो एडजॉइंट P होगा वो डिटरमिनेंट P पावर ऑर्डर -1 तो ऑर्डर 3 है, 3 -1 स्क्वायर के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट P की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास +-2, है ना। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, A भी करेक्ट है और D भी करेक्ट है। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, है ना, मल्टी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर। तो A भी ऑप्शन करेक्ट है और D ऑप्शन भी करेक्ट है। पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है डिटरमिनेंट P की -2 एंड +2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी AI में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। अच्छा इस क्वेश्चन को पता है AI ने 2 बार रिपीट किया है, 2008 में ही पूछा है और 2010 के अंदर भी पूछा है। वहां पर एक चेंजेस किया था बस हल्का सा, बट सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट 2 बार ये रिपीट हुआ है 8 और 10 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लेट I be a 2x2 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज, लेट I be the 2x2 मैट्रिक्स, है ना। यहाँ पर आइडेंटिटी कर लेना है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, डिनोटेड बाय TRA द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ, है ना। TRA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। और ट्रेस क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है ना, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है। थ्योरी में देख चुके अपन, अज्यूम दैट A स्क्वायर इक्वल टू I, और ये एक इक्वेशन दी हुई है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है A। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, यदि A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन डिटरमिनेंट A की वैल्यू -1 है। स्टेटमेंट 2 है, A नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड A नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, then trace of A is not equal to 0। अच्छा आपको ट्रेस पे कमेंट करना है और ये दो इस चीज को सेटिस्फाई भी रखना है ना, इस चीज को सेटिस्फाई कराते हुए ट्रेस पे कमेंट करना है और डिटरमिनेंट A पे कमेंट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि A मैट्रिक्स ले लेते हैं ना, A मैट्रिक्स ले लेते हैं हम A B C D। तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, A स्क्वायर इक्वल टू I को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो A B C D। तो A स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, A स्क्वायर प्लस BC AB प्लस BD AC प्लस CD, ये क्या आ जाएगा BC प्लस D स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो A स्क्वायर क्या आ गया और A स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या आ जाएगा A स्क्वायर आपके पास A स्क्वायर प्लस BC, एक यहाँ से B कॉमन आ जाएगा ना, B कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा B कॉमन आके अंदर क्या बचेगा A प्लस D। ठीक है,
इधर क्या आ जाएगा C कॉमन A प्लस डी, यहाँ से BC प्लस डी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल गिवन है आपको A स्क्वायर, ये आ गया है ना। इक्वेशन में किसके इक्वल गिवन है फ्रेंड, यहाँ पर आपको A स्क्वायर इक्वल टू I के इक्वल गिवन है ना, A स्क्वायर इक्वल टू I के इक्वल गिवन है, तो A स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, A स्क्वायर प्लस BC B A प्लस डी C A प्लस डी BC प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, एक ऑर्डर होगा उसी ऑर्डर का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 2 ऑर्डर का। अच्छा यहाँ से देखो क्या क्या दिया है आपको, क्या क्या आ जाएगा, कंपैरिजन करोगे तो A स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू 1, B इंटू A प्लस डी इक्वल टू 0, C इंटू A प्लस डी इक्वल टू 0 एंड B C प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो आप है ना, यहाँ से देखो, अब देखो स्टेटमेंट पे आते हैं ना। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि इफ A is not equal to identity matrix and A is not equal to minus of identity matrix then determinant A equal to -1 है ना। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है A is not equal to identity matrix and A is not equal to minus identity matrix then trace of A is not equal to 0। अच्छा तो फ्रेंड दोनों जो स्टेटमेंट है, आपको दोनों स्टेटमेंट कमेंट करने के लिए पहले इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा ना, कि A I के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और A माइनस I के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो A I के इक्वल नहीं होना चाहिए ना, A क्या है आपका, A है आपका A B C D, it is not equal to I means 1 0 0 1 and it is not equal to minus of I है ना। ये साइमल्टेनियसली किसके इक्वल भी नहीं होना चाहिए, -1 0 0 -1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, A नॉट इक्वल टू प्लस -1 या B नॉट इक्वल टू 0 या C नॉट इक्वल टू 0 या D नॉट इक्वल टू प्लस -1। मतलब कोई भी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई इसके अंदर से। मतलब जैसे B 0 के इक्वल नहीं हुआ ना, B 0 के इक्वल नहीं हो, जैसे B 2 हो गया है ना, 2 हो गया तो कभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं बनेगा और माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं बनेगा। या C नॉट इक्वल टू 0 हो गया, C 5 हो गया, C 5 हो गया और बाकी कुछ भी हो तो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं बनेगा, नहीं ये माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। सिमिलरली A प्लस -1 नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो तो कभी भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। सिमिलरली D प्लस -1 नहीं हो, कुछ भी वैल्यू ले लो इसके अलावा तो ये कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगा। तो कोई भी एक कंडीशन को आप लेके चल लो, सपोज करो मैं लेके चल रहा हूँ B नॉट इक्वल टू 0, तो फ्रेंड ये कंडीशन आपको ये कंडीशन लेने से आप श्योर हो गए कि जो आपका A है वो I नहीं हो सकता और A माइनस I भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि B 0 नहीं है, यहाँ पर कभी 0 नहीं आएगा तो ये कभी I नहीं बनेगा, नहीं कभी माइनस I बनेगा, ठीक है। अब B नॉट इक्वल टू 0 ले रहा हूँ है ना, इफ B नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो फ्रेंड इक्वेशन बनी है आपके ना, इक्वेशन बनी है B इक्वल टू 0 नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, A प्लस D को 0 होना पड़ेगा, और A प्लस D को 0 होना पड़ेगा तो D इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस A आ गया। अब D आपके पास किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया है ना। तो यहाँ पर आपका A मैट्रिक्स क्या बन गया, A मैट्रिक्स क्या था, A B C D था, A B C D किसके इक्वल आ गया, -1 के इक्वल आ गया। तो ट्रेस ऑफ A कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ A कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। डायगोनल का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है ना, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, वो कह रहा है ट्रेस ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। अच्छा स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है फ्रेंड, इसके डिटरमिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो A डिटरमिनेंट क्या होगा, -A स्क्वायर माइनस BC है ना। अब देखो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू क्या है 1 माइनस A स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -A स्क्वायर -1 प्लस A स्क्वायर इक्वल टू -1। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है ना। अच्छा कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि डिटरमिनेंट A स्क्वायर इक्वल टू I डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 लिख देते है ना, I डिटरमिनेंट लोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ से A स्क्वायर बाहर चला जाएगा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है ये, तो यहाँ से डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ जाएगी +-1। और वो बेवकूफों की तरह ऐसा करके कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये +1 भी हो रहा है -1 भी हो रहा है। फ्रेंड यहाँ पर आपने क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ पर आपने एक कंडीशन नहीं ली कि A I के इक्वल नहीं होना चाहिए और A माइनस I के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ रही है वो केवल और केवल -1 के इक्वल आ रही है। तो आप इसे डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। यही क्वेश्चन 8 में आया हुआ 2008 में, 10 में जब आया तो वहां पर क्या किया इन्होंने, TRA इक्वल टू 0 कर दिया, तो उस केस में सही हो गया था है ना, और यहाँ पर -1 ही था है ना, तो उस केस में दोनों स्टेटमेंट सही हो गए थे। बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उस केस में आंसर क्या होता, बी होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट A be a 2x2 मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू A है ना। अच्छा हमने देखा था कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A क्या होता है, थ्योरी क्लास में हमने देखा था ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n-2 इंटू A के इक्वल होता है। अच्छा यहाँ पर देखो है ना, डिटरमिनेंट ऑफ A पावर, ऑर्डर कितना है यहाँ पर, A का ऑर्डर है 2x2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 2 इंटू A मैट्रिक्स।
ये 1 हो जाएगा ए, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है इस प्रॉपर्टी से, है ना। अच्छा स्टेटमेंट बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस 1 आ जाएगा ना, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये एक दूसरे के रीजन नहीं है ना, मतलब 2 रीजन नहीं है फर्स्ट के सही होने का, फर्स्ट का रीजन क्या है, ट्रू होने का, ये रीजन है, तो 2 जो है वो फर्स्ट के रीजन होने का रीजन नहीं है ना, फर्स्ट के ट्रू होने का रीजन नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, ठीक है, क्योंकि रीजन क्या है फर्स्ट के ट्रू होने का, वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज 0, है ना, ठीक है सही बात है ना, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर में 0 होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू सही है ना, और एनी मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट है, हाँ ये भी सही है, एंड माइनस ऑफ ए, नहीं एनी मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, एनी मैट्रिक्स के लिए नहीं होगा, यदि वो ऑड ऑर्डर का हुआ तभी ये चीज अप्लाई होगी, क्योंकि माइनस ए का ऑर्डर लेके बाहर आएगा, तो यदि ए ऑर्डर का हुआ तब तो माइनस आ जाएगा, लेकिन यदि वो इवन ऑर्डर का हुआ तो प्लस बाहर आएगा, तो स्टेटमेंट 2 एनी मैट्रिक्स के लिए नहीं है, ये वर्ड लगाना गलत हो गया, यदि यहाँ पर ये कहते हैं फॉर ऑड ऑर्डर तब ये सही है, फॉर ऑर्डर ये सही है, इन दिस केस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए एंड बी बी रियल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, अच्छा ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी क्या आएगा फ्रेंड, ए बी क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 0 0 बीटा 0 गामा गामा 0, है ना, किसके इक्वल आ जाएगा ये, अल्फा 0 0 0, है ना, ठीक है, अल्फा इंटू गामा 0 बीटा इंटू गामा 0 0 0, है ना। सिमिलरली बी ए किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पर, 0 गामा गामा 0 अल्फा 0 0 बीटा, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 गामा बीटा गामा अल्फा 0 0 0 आ जाएगा, तो ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से आपके पास, ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल आ रहा है फ्रेंड, 0 माइनस 0 0, है ना, इसमें से गामा कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है, इधर से गामा कॉमन, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, है ना, इधर से 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। अब स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है ए बी माइनस बी ए इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, अब इन्वर्टिबल होने के लिए इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ रहा है इसका, गामा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऑलवेज इन्वर्टिबल नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि जिस दिन यदि गामा 0 हो गया या अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया तो उस केस में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ऑलवेज इन्वर्टिबल नहीं कहेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई, इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ए बी माइनस बी इज नेवर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ए बी माइनस बी इज नेवर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकती, हाँ सही बात है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो यहाँ पर 1 होना चाहिए था और यहाँ पर 1 आना चाहिए था, बट यहाँ पर तो अल्फा बीटा गामा कोई वैल्यू हो, यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास 0 दिया हुआ है ना, यहाँ पर आपके पास 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कभी 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर कहीं 1 नहीं आएगा तो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाएगा, तो स्टेटमेंट बी इज ट्रू, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर फ्रेंड ऑप्शन में ना कोई, अच्छा ये रहा है ना, ये रहा ऑप्शन डी, है ना, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी सही है ना। थैंक यू क्लास।